नमस्कार दोस्तों, बड़ी सादड़ी नगर निगम चुनाव को लेकर के लगातार हम आपसे अपडेट करते जा रहे हैं और चुनाव यात्रा के दौरान हम आज आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्हें इस शहर के पहले नगर निगम की मेयर होने का गौरव प्राप्त हुआ है। मैडम आबाजी महात्मा हमारे साथ हैं। मैडम, कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत आपका। सबसे पहले तो चुनाव का माहौल है और किस तरह से आप देख रहे हैं, आपसे अगर इस सवाल पर बात करें तो। चुनाव का यह माहौल हमें भारतीय जनता पार्टी के पक्ष का ही लग रहा है और करीबन 3 बार हम पहले भी नगर पालिका बीजेपी की बना चुके हैं। अब की बार जो बनेगा वो 4थी बार नगर पालिका बनेगी और हम पूरी तरह से आशान्वित हैं कि अब की बार भी हमारा भारतीय जनता पार्टी का वोट बने। अगर बात करते हैं आपके कार्यकाल की, तो किस तरह से देखते हैं वो चुनाव और आज के चुनाव और वो विकास और आज का विकास, क्या कहना चाहेंगे? उस समय में और अभी के समय में थोड़ा सा अंतर तो ज़रूर आया है, लेकिन उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे चुनाव के समय में जो हमारा कार्यकाल रहा उसकी बदौलत ही वापस हम वोट लाने में सफल हुए हैं और उन्हीं कार्यों को याद करते हुए आज भी जनता है भारतीय जनता पार्टी की तरफ देख रही है और वो यकीनन भारतीय जनता पार्टी को ही जिताएगी, ऐसा मेरा कार्यकर्ताओं से पूरा विश्वास है। वार्ड नंबर 3 से आप प्रत्याशी रही हैं और फिर आप मेयर भी बनी। हम अभी वर्तमान प्रत्याशी विनोद जी कंटालिया से मिल रहे थे तो उनसे बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि हम आबाजी महात्मा के कार्यों को आगे बढ़ाएंगे, ये उनका कहना था। और वार्ड नंबर 3 में आप किस तरह की आवश्यकता महसूस करती हैं? क्योंकि देखा जाए तो वार्ड नंबर 3 एक ऐसा वार्ड है, बस स्टैंड होने के अलावा यहाँ सामुदायिक चिकित्सा केंद्र, नगर परिषद, रेलवे स्टेशन तो और पास में ही पुलिस थाना, तो एक तरह से पूरा बड़ी सादड़ी का फोकस इस वार्ड नंबर 3 के ऊपर है। सरकारी सारी बिल्डिंगें इसी क्षेत्र के अंदर आ जाती है, तो यहाँ का जो डेवलपमेंट है वो काफ़ी मायने रखता है। और यहाँ पार्क भी हैं, सरकारी कार्यालय भी हैं और मेन ग्रामीण क्षेत्र के लोगों का जुड़ाव भी इस वार्ड से है, क्योंकि दोनों जो बस स्टैंड के मुख्य जो आते हैं क्षेत्र, तो घंटाघर चौराहा और झालामन्ना सर्कल, ये दोनों वार्ड नंबर 3 में ही आते हैं। ठीक बात है मैम। एक हमारी इस चैनल की मुहिम मान लीजिएगा, क्योंकि 1 साल पहले जब नगर निगम के चुनाव उदयपुर में हो रहे तो हमने हर वार्ड में प्राथमिकता से 2 सवाल पूछे थे। पहला सवाल हमारा ये था कि महिलाओं के साथ में किसी भी तरह की घटना से बचाया जा सके, इसके लिए हर वार्ड में जूडो कराटे सेंटर स्थापित की जाए। कई भी घटना होती है तो हम देखते हैं कि ऐसा हो गया, ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन उनको अगर आप सेल्फ डिफेंस से जोड़ें तो इस सवाल को लेकर के आप के जरिए अगर ये पहुंचता है, ये स्थापना होती है तो क्या? इसके लिए हमने पहले प्रयास भी किया था, जहां हमारे गर्ल्स स्कूल है तो वहां पे हमने निवेदन किया था, तो जूडो कराटे गर्मी की छुट्टियों के अंदर सिखाने के लिए आए भी थे और काफ़ी बच्चियाँ उससे लाभान्वित भी हुई थी। वापस इस जूडो कराटे तो इस तरह का मुहिम जो है युवाओं को देखते हुए, बच्चियों को देखते हुए वास्तव में होना चाहिए। इसके लिए अगला बोर्ड जो हमारा आता है तो इसके लिए भी हम कोई ना कोई मुहिम एक चलाएंगे, इस तरह का एक सेंटर यहाँ पे हो, जो भी बच्चियाँ हैं वो उसके अंदर में सीख करके लाभान्वित हो सके। ये मैडम ने हमसे इस सवाल के लिए हाँ की है और हमें भी खुशी हो रही कि हम उदयपुर से इस वार्ड यात्रा और चुनाव यात्रा के तहत पहुँचे हैं। तो अगर यहाँ ऐसा होता तो हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात होगी और हमारी इस मुहिम में भी इस सवाल को कहीं न कहीं एक सफलता मिलना हम उचित मानते हैं। मैडम, दूसरा सवाल ये कि रोजगार के लिए सुविधाएं नहीं होती है। अगर हम इस इलाके में रोजगार मेले लगाते हैं, कहीं इंडस्ट्रीज एरिया है, युवा लोग हैं, उनके लिए पहले से लिमिटेड वांट्स होती है गवर्नमेंट की, ऐसे में अगर उनको जो रोजगार मिलेगा तो काफ़ी बेटर होगा, क्या सोचते हैं आप? हाँ, ITI यहाँ पे है, इसके जरिए हमारे यहाँ पे उद्योग मेले भी लगाए गए थे, उसके अंदर में कईयों ने रुचि ली थी तो उन्हें रोजगार भी मिला। हाँ, ये ज़रूर है कि हमारी बड़ी शहरी को देखते हुए यहाँ कोई ऐसा बड़ी फैक्ट्री या कोई ऐसा इन्वेस्टमेंट करने वाला व्यक्ति हमें नहीं मिला जो कि कोई लगा करके युवाओं को आगे ला सके, रोजगार दे सके। तो इसके लिए मेरे समय में जब नगर पालिका में मैं चेयरमैन थी तो उस समय मैंने ये बात सार्वजनिक रूप से 26 जनवरी 15 अगस्त के ऊपर में अलॉट भी किया था कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर यहाँ अपना पैसा इन्वेस्ट करता है इस मुहिम के लिए तो मैं उसको नगर पालिका से निःशुल्क भूमि दिलवाने का प्रयास करूँ।
तो वो कार्यकाल तो खैर निकल गया, लेकिन अभी भी हमारा बोर्ड है। तो युवाओं के लिए विशेष तौर पे काफ़ी युवा बच्चे हैं आज रोजगार नहीं मिलने की वजह से उदासीन हैं और वो शहरों की तरफ भाग रहे हैं। तो ये हमारा बोर्ड प्राथमिकता जरूर रखेगा कि युवाओं को रोजगार मिले, ऐसा कोई ना कोई यहाँ डेवलपमेंट हो। शहर की पहली मेयर का आपको गौरव प्राप्त हुआ है, क्या सोचती हैं, क्या कहती हैं? बड़ी सादरी आपकी नज़र में क्या है? हमारे बड़ी शहरी के लोग वास्तव में बहुत अच्छे लोग हैं, भावुक लोग हैं, जो ठान लेते हैं एक बार वो करके दिखाते हैं, बड़ा दिल है। इसी के मार्फत मुझ जैसी छोटी सी कार्यकर्ता को मेयर बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और 20 वार्डों में से 17 वार्डों में उन्होंने इतनी ऐतिहासिक मुझे जीत दिलाई है। मैं सोचती हूँ कि मेरी पार्टी के लिए मैं जितना काम कर सकूँ और उनका ऋण उतारूँ तो मैं नहीं उतार सकती हूँ अपने कार्यकर्ताओं का। इसलिए मैंने अब ये निश्चय किया है कि मैं जब तक हूँ तब तक मैं निःशुल्क पार्टी की निस्वार्थ भावना से सेवा करती रहूँगी। यहाँ के वार्ड नंबर 3 के लिए आप किस तरह से अभी देख रही हैं? क्योंकि जैसे जैसे चुनाव प्रचार नज़दीक होता आता जा रहा है वैसे वैसे प्रत्याशी भी सक्रिय हैं, लेकिन जिस तरह से आपके वर्तमान प्रत्याशी हैं विनोद जी, किस तरह का आपको साथ की ज़रूरत लगती है? क्या उनको साथ दे रहे हैं? विनोद जी कंठालिया लंबे समय से राजनीति में सक्रिय हैं, अच्छे नेताओं का भी के साथ में उन्होंने काम किया है और मुझे भी बराबर उनका सपोर्ट मिलता रहा है। तो मैं जहाँ तक सोचती हूँ इतना अच्छा प्रत्याशी भारतीय जनता पार्टी को वार्ड नंबर 3 में सहज उपलब्ध नहीं हो पाएगा, क्योंकि कोई से भी चुनाव आए हों, चाहे विधायक के हो, चाहे सांसद के हो, चाहे कोई भी काम भारतीय जनता पार्टी का आया हो, तो इन्होंने निस्वार्थ भाव से सेवाएं दी हैं, चाहे वो आर्थिक रूप से हो, चाहे वो शारीरिक रूप से हो। पार्टी में हमेशा युवा लोगों को जोड़ा जाता है, खासकर महिलाओं में अभी जो ट्रेंड चला है सदस्यता का, आप इसको कैसे देखते हैं? इसके लिए हमारे पार्टी हमेशा सदस्यता अभियान चलाती है और उसके अंदर में हम ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करके जोड़ने का प्रयास करते हैं, उन्हें समझाने का प्रयास करते हैं। सरकार की जो भी योजनाएं आती है हम उन्हें समझा करके उनको उनका लाभ दिलाते हैं। उसी की वजह है जब उनको लाभ मिलता है तो वो हमारी पार्टी से जुड़ना पसंद करती हैं और काफ़ी लंबी संख्या के अंदर में महिलाएँ हमारी पार्टी को पसंद कर रही है, जुड़ रही हैं। आगामी चुनाव, विधानसभा चुनाव भी करीब हैं और आपके यहाँ के चुनाव को काफ़ी कंपटीशन के तौर पर भी देखा जाता है। राजनीति के रंग अलग ही होते हैं, क्या सोचती हैं, क्या कहना? राजनीति का रंग तो बदलता रहता है, लेकिन विधायक की जहाँ तक बात आती है कि एक जमीन से उठे हुए कार्यकर्ता को जब वो प्रत्याशी बनाया जाता है तो मैं सोचती हूँ कि वो संगठन का व्यक्ति है, एक सेकंड में वो गद्दी पे बैठ सकता है। बस यही है कि मेहनत, कार्यकर्ताओं का हौसला, ये दो चीज़ है कि उसको उस मुकाम तक पहुंचाती है और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अंदर में ये चीज़ बखूबी मौजूद है। आपने पार्टी को सेवाएं दी और कार्यकाल में भी आपका एक सहयोग देखने को मिला। आगामी दौर में किस तरह से सहयोग आपको मिलता रहे पार्टी का, क्या कुछ कहना चाहेंगे? मैंने इसके लिए क्या, संगठन के अंदर में मेरी नींव भी ये संगठन से ही बनी। मैं फर्स्ट में पार्षद का चुनाव लड़ी थी तो वो हार गई थी। इसके बाद में मुझे संगठन में काम करने का मौका मिला, फिर मैंने पीछे मुड़ के नहीं देखा। बतौर मैं अध्यक्ष महिला मोर्चा की रही, फिर महामंत्री, जिला महामंत्री रही। जिला महामंत्री से मुझे वापस जिले का जिलाध्यक्ष भी बनाया गया। 2 बार मैंने जिलाध्यक्ष के रूप में सेवाएं दी। इसके अलावा प्रतापगढ़ जिला बन जाने के बाद में दोनों जिलों के अंदर में भी मुझे ये दायित्व दिया गया तो मैंने उसको संगठन के तौर पे निभाया। तो मैं सोचती हूँ कि ये सब संगठन की बदौलत ही मुझे आज ये सब पद मिले हैं। एक अंतिम सवाल, विनोद जी कंठालिया के लिए क्या अग्रिम शुभकामनाएं हैं आपकी तरफ से? बिल्कुल, विनोद जी इस वार्ड से ज़्यादा वोटों से जीतेंगे और भविष्य में कामना करती हूँ कि वो ऊपर भी पार्टी संगठन अगर मौका देता है तो नगर के अंदर में चेयरमैन के रूप में शोभा बढ़ाएं। तो दोस्तों ये थे आबाजी मैम और मैम ने अपने कार्यकाल के दौरान काफ़ी सेवाएं दी हैं और वर्तमान में ये चुनाव है तो इसको लेकर के हम मैम से बात कर रहे थे। आप हमारे साथ बने रहिए और हमारा विशेष कार्यक्रम देखते रहिए चुनाव यात्रा। चैनल को सब्सक्राइब भी करें ताकि अगला कंटेंट सीधा आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद। धन्यवाद।